पलवल में एक इंस्पेक्टर को अपनी दबंगई और सनक की वजह से जेल की हवा खानी पड़ी है। थाना शहर पलवल के तत्कालीन प्रभारी इंस्पेक्टर राधेश्याम को पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति के साथ क्रूर व्यवहार के लिए गिरफ्तार किया गया है। यह मामला राजस्थान के कोटा जिले के सांगोद गांव निवासी आबिद की शिकायत पर सामने आया, जिसने पुलिस कस्टडी में अपने साथ हुए मानवीय अत्याचार की दर्दनाक कहानी बयां की। इस घटना ने न केवल पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि यह भी दिखाया है कि कानून की नजर में कोई व्यक्ति चाहे कितने बड़े पद पर हो, जवाबदेही से बच नहीं सकता। पलवल के पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कानून सभी के लिए समान है और अपने पद का दुरुपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति सजा से नहीं बच सकता। आपको बता दें कि आबिद जो पैसे से तेल मालिश का काम करता है, 5 दिसंबर 2024 को अपने दोस्त करीम खां के साथ पलवल आया। उसकी कहानी उस वक्त एक भयानक मोड़ ले लेती है जब उसे एक स्थानीय व्यक्ति रामवीर ने अपने लकवाग्रस्त पिता की देखभाल के लिए 12,000 रुपए में बुलाया, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो रामवीर ने इनकार कर दिया। इस बात पर विवाद हुआ। रामवीर ने पुलिस को बुला लिया। आबिद को पहले चौकी भवन कुंड ले जाया गया और फिर थाना शहर पलवल। यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय शुरू हुआ। आबिद ने अपनी शिकायत में बताया कि थाना प्रभारी राधेश्याम ने उसे विश्राम कक्ष में लेकर गए और उसकी पैंट उतरवाकर हाथ पैर बांधे, फिर बेरहमी से उसकी पिटाई शुरू की। लेकिन यातना यहीं खत्म नहीं हुई। राधेश्याम ने हरी मिर्च का घोल मंगवाया और उसे आबिद को पिलाया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस घोल को एक बड़े इंजेक्शन में भरकर आबिद की गुदा में डाल दिया। यह मानवीय कृत्य इतना भयानक था कि सुनने वाले की भी रूह कांप जाएगी। इस दौरान चौकी इंचार्ज मनोज कुमार और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। मनोज ने कई बार राधेश्याम को रोकने की कोशिश की। आबिद के मुताबिक मनोज ने कहा कि इसे मत मारो, कहीं से कुछ हो गया तो मुसीबत आ जाएगी, लेकिन राधेश्याम ने उनकी एक ना सुनी। उन्होंने एक सिपाही को 500 रुपए देकर आधा किलो हरी मिर्च पिसवाने भेजा। जब मनोज कुमार ने पूछा कि मिर्च का क्या करना है तो राधेश्याम ने जवाब दिया कि इसे पिलानी है। इस क्रूरता के बाद जब आबिद की हालत बिगड़ने लगी तो वही मनोज उसे एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उसका इलाज हुआ। इस घटना की शिकायत आबिद ने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी चंद्रमोहन ने तत्काल जांच के आदेश दिए। डीएसपी नरेंद्र खटाना ने जांच शुरू की, जिसमें चौकी भवन कुंड और थाना शहर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज ने सारी सच्चाई उजागर कर दी। इसमें साफ दिखा कि आबिद को मारपीट का शिकार बनाया गया और उसे मिर्च का घोल पिलाया गया। इसके अलावा चौकी इंचार्ज मनोज, एसआई सुभाष चंद्र, एसआई संदीप और डॉक्टर मंगल के बयानों ने भी राधेश्याम की करतूत की पुष्टि की। डॉक्टर मंगल ने बताया कि आबिद को मिर्च के घोल और अन्य यातनाओं के कारण गंभीर दर्द हुआ, जिसका उन्हें इलाज करना पड़ा। जांच में यह भी सामने आया कि आबिद के खिलाफ मामला दर्ज होने से पहले ही उसके साथ मारपीट शुरू हो चुकी थी। केस शाम को 6:40 पर दर्ज हुआ, लेकिन आबिद के साथ मारपीट पहले से हो रही थी। डीएसपी होटल कुलदीप सिंह ने प्रेस को बताया कि पुख्ता सबूतों के आधार पर राधेश्याम के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और उसकी गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि राधेश्याम का विवादों से पुराना नाता है। पहले भी एक साइबर ठगी के मामले में 3 आरोपियों के साथ मारपीट के आरोप में उनकी विभागीय जांच चल रही है। इसके अलावा राधेश्याम पर एक मौलाना को गिरफ्तार कर जय श्री राम के नारे लगवाने का वीडियो भी वायरल हो चुका है। मेवली गांव में भी एक महिला के साथ बिना किसी केस के मारपीट और गिरफ्तारी का आरोप उन पर लग चुका है। उटावड़ थाने में तैनाती के दौरान भी उन पर कई निर्दोष लोगों को सताने के गंभीर आरोप लगे। उटावड़ गांव में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग इस्माइल ने बताया कि राधेश्याम ने उनकी और उनकी पत्नी को बेवजह गोकसी जैसे संगीन अपराध में फंसाया, जबकि उनका गोकसी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। इस बुजुर्ग ने रुंधे हुए गले से बताया कि ठीक 6 महीने राधेश्याम ने उन पर ज्यादतियां की और गिरफ्तारी होने पर पति पत्नी को खुद ही जूतों से मारा। इनके घर के तमाम सामान को तोड़ दिया गया। यही नहीं, उनकी 2 बाइकें जिनकी आरसी भी उस परिवार के पास हैं, आज तक नहीं छोड़ी। पीड़ित जल्दी ही इस मामले में एसपी से मुलाकात करके मदद की गुहार लगाएंगे। राधेश्याम की जुर्म की दास्तां यूं तो बहुत लंबी है, लेकिन फिलहाल नए मामले में डीएसपी कुलदीप सिंह के नेतृत्व में सख्त कदम उठाए गए हैं और राधेश्याम को अदालत में पेश किया जाएगा। यह मामला पलवल में पुलिस हिरासत में होने वाली हिंसा का पहला उदाहरण नहीं है। इससे पहले 24 मार्च 2025 को नीतीश नामक युवक ने पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। नीतीश के परिजनों का कहना था कि गाड़ी ओवरटेक करने के विवाद में एक पुलिसकर्मी ने उसे गाड़ी में बैठाकर 2-3 घंटे तक बेरहमी से पीटा। थाने ले जाकर छोड़ने के बाद नीतीश ने मानसिक आघात के चलते खेत में फांसी लगा ली। उनकी शादी को महज 11 महीने हुए थे। इस घटना के बाद गांव वालों ने बागपुर चौकी का 15 घंटे तक घेराव किया। परिजनों ने दावा किया कि नीतीश के शरीर पर चोटों के निशान थे और पूरी घटना सीसीटीवी में कैद थी। इस वक्त राधेश्याम की गिरफ्तारी ने स्थानीय लोगों में हलचल मचा दी है।
मानवाधिकार कार्यकर्ता और सामाजिक संगठनों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच और कठोर सजा की मांग की है। उनका कहना है कि पुलिस कस्टडी में इस तरह की क्रूरता लोकतंत्र मूल्यों और मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है। कई कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्र निगरानी समितियों का गठन की मांग की है ताकि पुलिस हिरासत में होने वाली हिंसा पर अंकुश लगाया जा सके। एसपी चंद्रमोहन ने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि पद चाहे कोई भी हो, कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। जो भी अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दी कि अब वे अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ करें। साथ ही उन्होंने पुलिस विभाग में आंतरिक सुधार और प्रशिक्षण पर जोर दिया ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। पलवल पुलिस ने इस मामले में पारदर्शिता दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर कार्रवाई की है। यह कदम न केवल राधे श्याम के लिए सबक है बल्कि उन सभी अधिकारियों के लिए चेतावनी है जो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। यह घटना पुलिस सुधारों की जरूरत को भी रेखांकित करती है। अधिकारियों को न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए बल्कि मानव अधिकारों और नैतिकता का पाठ भी पढ़ाया जाना चाहिए। आबिद की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो ये सोचता है कि सत्ता का दुरुपयोग बिना सजा के हो सकता है। पलवल एसपी चंद्रमोहन का यह कदम न केवल न्याय की दिशा में एक प्रयास है बल्कि यह आम जनता के विश्वासों को बहाल करने की दिशा में भी एक बड़ी पहल है। समाज अब उम्मीद करता है कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में नहीं दोहराई जाएंगी और पुलिस अपनी छवि को और बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा मेवाड़ डायरी के साथ।